नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सारे लोग जीत गए। आज का जो रिजल्ट रहा इलेक्शन का, यानी तारीख 4 जून 2024 है, और ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं रात के 9:25 में। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज इलेक्शन का जो रिजल्ट है, इसमें हारा कोई भी नहीं। सारे लोग जीते हैं, सारे पार्टी, सारे गठबंधन जीत गया, सारा देश जीत गया, सारा पब्लिक जीत गया, कोई नहीं हारा। देखिए इसको कैसे कैसे, अभी इस पर मार्केट विकेट क्या होगा वो तो आपको पता है, आज मार्केट का क्या हालत हो गया। और इसी बात की आशंका मैं जता रहा था कि ठीक है आपकी सरकार बनेगी, है ना। कितने लोगों ने फोन करके भी पहले भी मुझे पूछा था, मैंने कहा था ठीक है एनडीए की सरकार बनेगी, आई नो, मैं जानता हूँ। लेकिन जो बात है 370, 350 या 300 का, ठीक है, मान लीजिए 350, 370 आया तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। लेकिन जो पिछला बार 303 आया था, अगर उसमें से 302 आ गया तो ये निगेटिव होगा मार्केट के लिए। ये बात मैंने कई वीडियो में भी बोला हुआ है। और अगर उससे और नीचे आया तो ये और खराब होगा, और वही होता हुआ दिखा। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने कितने बार लोगों को बोला है कि भाई जरूर बनेगा सरकार उसका, लेकिन याद रखिए एक वोट भी अगर कम आ गया, सरकार तो वो 273 में भी बना लेंगे, है ना, लेकिन ये निगेटिव होगा मार्केट के लिए। सरकार तो वो 272 में भी बना लेंगे, लेकिन निगेटिव होगा मार्केट के लिए। सरकार 303 में भी बन जाएगा, 302 में भी बनेगा, क्योंकि बहुमत उसको तब भी मिलेगा, लेकिन फिर भी निगेटिव होगा मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ना बेंचमार्क जो है ऊपर सेट कर रखा है। ठीक है, और अगर आपकी जो लोकप्रियता है 303 जो है पिछला पॉपुलरिटी है, उस हिसाब से अगर वो प्रदर्शन नहीं हो पाया, तो आपके लिए ये एक संदेश जाता है कि अब आपका क्रेडिबिलिटी घट रहा है, आपका प्रभाव घट रहा है, और ये मार्केट को पसंद नहीं आएगा। वही चीजें हुआ। खैर छोड़िए, मैं बात करता सारे लोग जीत गए कैसे। देखिए, एनडीए को यानी कि मोदी सरकार को 272 सीट चाहिए, है ना, वो मिल गया 291, सरकार बन गई। ठीक है, इंडिया गठबंधन को, यानी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में है, खड़गे साहब हैं, उसमें वो चाह रहे थे कि भाजपा को अकेला सीट नहीं आए 272 का, उसको हम रोक दें 350 पार जाने से, 300 पार जाने से। तो वो नहीं जा पाया एनडीए भाजपा, तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन की भी जीत हो गई। ईवीएम को कोई दोष नहीं दे रहा है इस गिनती के बाद, काउंटिंग के बाद, नहीं तो कोई ना कोई पार्टी वाला दोष देता है कि ईवीएम हैक हो गया होगा इसलिए ऐसा हो गया, ईवीएम हैक हो गया होगा इसलिए। आज ईवीएम को कोई गाली नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि ईवीएम की भी जीत हो गई। अब लोकतंत्र खतरे में था कुछ दिन पहले, जहां पे राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके घूमते थे। अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो मरी हुई पार्टी वापस से जिंदा हो गई, तो संविधान बच गया। उसके लिए तो संविधान भी जीत गया। पब्लिक तो ऑलरेडी जीता है, ऐसे हिसाब से जीता है कि ना तो तुम ही या ना तो तुम ही, है ना। मतलब एक को दे दिया पूरे गठबंधन को कि आप सरकार बना लो, लेकिन उसमें से जो एक मेन पार्टी है उसको नहीं दिया, उसको 239 पे लाके ठोक दिया, रोक दिया। ये दिक्कत हो गई। उसको अगर अकेला 272 दे देता पब्लिक, तो क्या होता, वो फुल पूर्ण मेजोरिटी में वो आ जाता, फिर उसको किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती, और वो अपने तरीके से काम कर सकता था। लेकिन अब चूंकि उसको नहीं मिला, तो अब क्या हुआ कि सरकार तो बनेगी, लेकिन जिस गति से काम हो रहा था, उस गति से, या जो चीजें वो डिसीजन करना चाह रहे थे, बहुत सारा मुद्दा है, पेंडिंग है देश के लिए, कुछ ना कुछ। देखिए, विरोध करने के लिए विरोध करना चाहिए, माने जो काम खराब होता है ना उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करिए, ये गलत बात है। आप नेता का विरोध करिए, आप इसका विरोध करिए, उसका नीति का विरोध करिए, देश का विरोध मत करिए। लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भारत के गणतंत्र में, नेता का विरोध करते करते, पार्टी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ जाते हैं। तो ये गलत चीज हो जाती है बात। देश का विरोध नहीं होना चाहिए। जब देश पे मुसीबत आए ना, तो सारे पार्टी एक हो जाना चाहिए। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा यूक्रेन का, लेटेस्ट एग्जांपल देखा इजराइल का, सारे पार्टी एक हो जाते हैं कि भाई मारो, है ना। लेकिन यहाँ क्या था, टांग खींचने लगा था। को कहता है उसके पास परमाणु बम है, इज्जत करो उसका। तो अरे भाई उसके पास परमाणु बम है, तो हम लोग आटा वाला बम थोड़ी है। खैर वो अलग बात है, चले जाने दीजिए। तो मैं कह रहा था कि जीता सारे लोग हैं, इसका बाजार जश्न मनाएगा, आपको डरना नहीं। आज जो मार्केट 4,000 5,000 पॉइंट गिर गया बैंक निफ्टी, आपको टेंशन नहीं लेना। ये रिएक्शन था, ये जहर था, वो पेन था, वो निकल गया, वो निकल गया। ठीक है, एक आध गो और थोड़ा मोड़ा बचल है हल्का फुल्का, वो मुझे लगता है अब
क्योंकि देखिए बाजार क्या चाहता है, बाजार को अंततः तो जो सरकार बनेगी उसी के साथ तो रहना है, सरकार तो एनडीए की ही बन रही है ना, तो अंततः ये जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन बस यही हुआ कि अब थोड़ा सा जाने का स्पीड कम हो जाएगा, थोड़ा स्लो होके चलेगा, है ना। और जो चीजें एकदम चमक रहा था, जो चीजें एकदम लग रहा था कि नहीं इसके बाद तो ऐसा हो जाएगा और इसके बाद वैसा हो जाएगा, उसमें होगा वही चीज, लेकिन थोड़ा सा गति उसकी स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो मेरा यही मानना है, अपना जहां तक छोटा बुद्धि है मेरा, कि भाई हम सब जीते, हमारा भी वोट अभी भी दाग बना हुआ है इस पर इंक का, तो हमने भी वोट दिया और हम भी जीते, जिसको दिए संयोग से वही जीता मेरे क्षेत्र में, तो ये भी अच्छी बात है। और जो चाह रहे थे जिसकी सरकार बन जाए वो भी बन रहा है, भले ही पूर्ण तरीके से गियर वाली सरकार ना हो, लेकिन कम से कम सरकार बना तो रहा है। और याद रखिए, चाहे लाख बुराई कर लीजिए, एक बात आप भी दिल से मानिएगा कि बाजार के लिए ना मोदी जरूरी है। एक बात दिल से आपको भी मानना पड़ेगा, बाजार के लिए मोदी जरूरी है। अब मोदी दैट मीन्स ये मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी ये नहीं, इसके जगह पे अमित शाह साहब बन जाते, इसके जगह पे राजनाथ सिंह बन जाते, डजंट मैटर, डोंट। इसके लिए बाजार के लिए भाजपा जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पीछे इतिहास उल्टा के देख लेंगे ना आप स्टॉक मार्केट का, भारत का इतिहास, मान लीजिए आपकी एज हो रही है 22-25 साल, तो कम से कम 4 चुनाव हुए, है ना, आपने 4 चुनाव, तो पिछले 4 चुनाव का मार्केट देख लीजिए और सरकार देख लीजिए इसकी, और उसके बाद उसका रिटर्न देख लीजिए, आपको ये पता चलेगा जब जब भाजपा की गवर्नमेंट बनती है ना, तो बाजार में मूव बहुत अच्छा आता है, बहुत ही तगड़ा मूव आता है। इसलिए अगर बाजार स्टेबल है तो वो आपको चाहिए। कांग्रेस की सरकार, इंडिया के गठबंधन में भी बाजार चलेगा, उसका तो काम है, वो तो चलेगा, लेकिन जिस गति से इसके शासन में चलता है ना, उस गति से उसके शासन में नहीं चलता है। ये मेरा लाइव देखा हुआ है दोस्तों, और ये बात अपने आप बाप दादा से भी पूछिएगा ना, जो पुराने हैं, बुजुर्ग इंसान हैं, कि दादाजी पिताजी ऐसा होता है क्या, वो लोग भी कहेंगे हाँ बेटा ऐसा ही होता है। इसका शासन काल में, क्योंकि इसका माइंड है बिजनेसमैन, है ना, तो ये काम भी उसी ढंग का करता है। आपने देखा होगा, क्या हम लोग के पास पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक नहीं था? था ना। हम लोग के पास कोचिन शिपयार्ड पहले नहीं था? था ना। आरबीएनएल पहले नहीं था? था ना। ये सारी कंपनियां पहले तो थी ना, लेकिन क्या ये सारी कंपनियां माल एक्सपोर्ट करती थी क्या? नहीं। आज एचएएल एक्सपोर्ट करती है, कोचिन शिपयार्ड एक्सपोर्ट करती है, जेनटेक एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनियां पहले भी थी, कंपनियां आज भी है, लेकिन चीजें बदल गई। पहले ये मरणासन अवस्था में था, अब ये एक्सपोर्टर बन गया, है ना। तो क्या है ना कि इसका चीज काम करने का इसका प्रोसेस अलग है, इसका लॉन्ग टर्म जो है इसका रिजल्ट नजर आता है सामने में, तुरंत से समझ में नहीं आएगा कि हाँ, तुरंत से लगेगा ये दर्द है, ये पेन है, ये दिक्कत है, ऐसा फीलिंग आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा पहुंचाता है। आप कभी भी देखिएगा, मैं 92 की बात बता रहा हूँ, मेरी एक मैम थी स्कूल में 2 क्लास में, उस वक्त मैम ने बताया कि जब तुम लोग, मैंने बता रही थी, वो अभी भी याद है मुझे, कि जब 18 साल के हो जाओगे तो वोट देने का राइट मिल जाएगा, ये सर पढ़ा रही थी। जब भी वोट देना उन्होंने कहा था अगर वोट देना तो भाजपा को देना, कमल छाप को। देखिए वो मुझे तब से वो दिमाग में हिट है। तो मैंने पूछा बेटा कि मैम ऐसा क्यों, क्योंकि तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे उनके तरह, है ना, मैम की तरह। उन्होंने बहुत अच्छी सब बातें बताई, क्योंकि वो उन्होंने अपने शासन उतना एज में देखा है, देखा होगा, है ना। आज से समझिए कि कितना साल का बात बता रहा हूँ, 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने जो देखा, फिर अब मैंने भी देखा, है ना, कि इनके शासन में काम तो होता है भैया। भले ही लोग विरोध करने के लिए करे, कोई बात नहीं, लेकिन जो विरोध कर रहा है वो भी जानता है कि सच में काम होता है। ठीक है। अब सारे लोग को आईएएस अफसर का तो नौकरी नहीं मिल सकता ना भाई, ये दे सकेगा क्या? कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। सारे लोगों को बीपीएससी का जॉब थोड़ी मिल जाएगा, सारे लोगों को यूपीएससी का जॉब थोड़ी मिल जाएगा, सारे लोग एनडीए क्रैक थोड़ी कर लेंगे, नहीं करेंगे। तो जॉब सिर्फ सरकारी जॉब के नाम पे तो जॉब आपको नहीं होता ना। मान लीजिए कि आपने 10 नेशनल हाईवे बनाया, तो वहां पे भी तो लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी तो रोजगार पैदा हो रहा है ना। बात है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का। ठीक है। अब सब कहेगा कि सब मुझे ही 1.5 अरब आबादी है तो सबको आईएएस अफसर जॉब नहीं मिल जाएगा सरकारी, तब तक बेरोजगारी कहलाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस हिसाब से मैं भी बेरोजगार हुआ ना, इस हिसाब से मैं भी बेरोजगार हो गया कि मैं घर में बैठ के काम कर रहा हूँ अपना, ये तो मैं भी बेरोजगार हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं है। इस हिसाब से तो जो भी कर रहा है वो सब बेरोजगार है। यही बात है, लोगों की सोच जो है ना संकुचित हो जाती है,
और कुछ लोग पतित होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग पतित, कि कितनों कहिएगा ना उसको समझ नहीं आएगा, विरोध करने के लिए विरोध करता ही रहता है, कोई ना कोई बात के लिए विरोध करता रहता है ना, कि ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है ऐसे। अरे भाई 5 परिवार का जो होता है ना, 5 लोगों का परिवार होता है, उसको चलाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, मुखिया का जो घर में हेड होता है, और यहाँ तो 1.5 अरब को चलाना है, तो भाई सोचिए, और वो भी मरे हुए लोगों को जिंदा करना है। इसका मतलब क्या है, जो सोया है उसको जगाना है, उसको बताना है कि भाई काम ऐसे किया जाता है, तो पेन तो होगा, दिक्कत तो होगी, है ना। अब जो काम ही नहीं कर रहा है उसको आप करवाइएगा तो उसको तो दर्द होगा ना, तो सेम चीज। तो बाजार सुधर जाएगा कल के बाद से, आपको उतना टेंशन नहीं लेना। 4,000 5,000 गिरा है तो वो एंजॉय करिए, और आज तो गजब का एंजॉय हुआ है ना, मस्त हुआ। आपको कॉल ऑप्शन दिया था, सॉरी पुट ऑप्शन दिया था, उसने तो गर्दा उड़ा दिया। तो ये सारी चीजें, कॉल ऑप्शन दिया था उसका लेवल नहीं है, लेकिन पुट ऑप्शन जो है उसका लेवल आ गया, और उसने शानदार मूवमेंट आपको बना के दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि आज के दिन थोड़ा अवॉइड भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसे बचे रहेंगे तो आपको मौका मिलता रहेगा, मौका मिलेगा, और पैसा ही उस वक्त नहीं रहेगा तो फिर क्या करिएगा, है ना। तो ये सारी सब चीजें हैं। अब आप मेरे इस बात से कितना सहमत है वो आपकी मर्जी, आपका अपना विचार होगा, मेरा अपना विचार है। और मेरे ख्याल से मैं फिर से अपना विचार बोल दूं, मार्केट कल के बाद से ठीक हो जाएगा। एक आध बीच में झटका पटका हल्का लग सकता है, कैसे लगे वो मैं बता देता हूँ। अभी दोनों को, एक को 234 है, एक को 291 है। अब इसमें है एक नीतीश कुमार, एक है चंद्रबाबू नायडू, वो दोनों के इस तरह की सीट है कि वो दोनों जिस तरह पलटी मारेगा उसका पलड़ा भारी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही उसका पलड़ा भारी होगा तो कहीं ना कहीं बाजार को लगेगा कि अरे यार कहीं इसकी सरकार नहीं, कहीं उसकी तो नहीं बन जाएगी, तो एक झटका वो लग सकता है, एक झटका वो लग सकता है, वो थोड़ा सा डर है। लेकिन जहां तक मोदी जी की बात है तो, और अमित शाह जी की बात है, ये दोनों तो मास्टर आदमी हैं, तो उम्मीद है कि मैनेज कर लेंगे, कहीं नहीं जाने देगा, उस दोनों को पकड़ के रखेगा, और अपनी ही सरकार बनेगी, यानी एनडीए की सरकार बनेगी, उन्हीं की सरकार बनेगी, और मार्केट जैसे फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो संविधान जीत गया, ईवीएम जीत गया, हम आप सब जीत गए, इंडिया जीत गया, एनडीए जीत गया, सब जीत गया। धन्यवाद।